दोस्तों, आज मैं आपको राम कथा सुना रही हूँ। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रही हूँ। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, विक्त, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई, जो माता सीता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित किया गया था। यह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। उस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया था। शर्त यह थी कि जो कोई भी शिव धनुष को तोड़कर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी के साथ विवाह सीता स्वयंवर होगा। सभी राजाओं ने कोशिश किया, परंतु वे धनुष को हिला भी नहीं सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया और जैसे ही उसके तार को खींचने की कोशिश की, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का मिलन हुआ, विवाह हुआ। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम सुमित्रा था। प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, किंतु किसी रानी से भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। उसके बाद राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देश अनुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी तो उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। उसके बाद ऋषि श्रृंगी ने बताया कि हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी रानियों को प्रसाद में दे दीजिए। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत व सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में 4 राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी पर्व को मनाते हैं। रामनवमी की पौराणिक मान्यताएं। श्री रामनवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान ले लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को परास्त करने हेतु जन्म लिया। तब से चैत की 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप से मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। पुराणों के मुताबिक राम के जन्म के बारे में भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि आज हम आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान राम ने जन्म क्यों लिया था।
एक कहानी है कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप, भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। रावण ने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए। एक बार तीनों भाइयों ने घोर तप किया। तब से ब्रह्मा जी ने खुश होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर रावण ने कहा कि हे प्रभु, हम वानर और इंसान दो जातियों को छोड़कर और किसी के मारे से न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया। इसके बाद शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने विशाल काया कुंभकर्ण को देखकर सोचा कि यह अगर रोज भोजन करेगा तो पृथ्वी को नाश कर देगा। तब माँ सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 माह तक की नींद मांग ली। विभीषण ने प्रभु के चरणों में अनन्य और निष्काम भाव प्रेम की अभिलाषा जताई। वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म में हानि होने लगी तो भगवान शिव कहते हैं कि जब जब धर्म का हार्स होता है और अभिमानी राक्षस पर्वती के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतारों का सबसे बड़ा कारण है। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, उसी समय उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंत्रा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेले माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। रामायण में 14 वर्ष का वनवास, राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते रोते शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने बाद रावण ने सीता की हरण की योजना बना ली। रामायण में सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं ना जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस के रूप में आ गया और राम के आवाज में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारने लगा। सीता ने जब राम के आवाज में उस राक्षस के विलाप को देखा तो वह घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने सीता माता
के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने के लिए वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पर पहुंचा और भिक्षा देही का अवसर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को इस बात का पता चला कि उनके साथ ये छल हुआ है, तो वे कुटिया की ओर भागे, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़वाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम करके विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठाकर ले गया है और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। रामायण में राम और हनुमान का मिलन। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उनसे उसका राज्य भी छीन लिया था और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता को लेके जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे, जो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिले थे। जब उन्होंने श्री राम को वो आभूषण दिखाए तो राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो उनकी वानर सेना भी माता सीता को रावण के चुगल से छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा देंगे। रामायण में सुग्रीव की वानर सेना उसके साथ हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ ना मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय पर बात कर रहे थे। वही कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था, जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा कि इतने सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला है, तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मौत की बात उसे पता चला, तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और वह भी बताया कि जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को हरण किया है और उसे दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। रामायण में लंका की ओर हनुमान जी की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान जी के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हो। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंद मूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें, जब तक मैं सीता माता को देख करके वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया,
जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण ना कर लूँ मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने की कोशिश की पर हनुमान को वो ना खा सकी। हनुमान जी उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया पर हनुमान ने भी उसे मार दिया। रामायण में हनुमान लंका दहन की कहानी। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा जिसके सामने एक बहुत बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने से बनी हुई थी। हनुमान ने एक छोटे मच्छर का आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार के अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ने एक जोर का गुस्सा उसे मारा और वो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान जी को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर कोने कोने में ढूंढा पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था और एक तुलसी का पौधा भी था। हनुमान जी यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने हनुमान जी को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम जी हैं? हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हो? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताई। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। रामायण में अशोक वाटिका में हनुमान जी की सीता से भेंट। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी अशोक वाटिका में पहुंचा और माता सीता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का से उपयोग किया, पर तब भी सीता ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद की और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसियां भी सीता की देखभाल करने लगी। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं है। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी सीता माता को विश्वास नहीं कर सकी। उसके बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। श्री राम नवमी, विजयादशमी, सुंदरकांड, रामचरितमानस तथा हनुमान जन्मोत्सव तथा रामायण के अखंड पाठ के प्रमुख पाठ में प्रमुखता से गाए जाने वाला बहुत ही प्यारा सा ये वाक्य है। सीता ने व्याकुलता से श्री राम जी का हाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक है और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत ही जल्दी आपको लेने आएंगे और शीघ्र ही आपको
आप ही शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास मैं पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान जी ने सीता माता से श्री राम जी को दिखाने के लिए चिन्ह मांगा तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन उतार कर दे दिए। रामायण में हनुमान जी और लंका का दहन। हनुमान जी बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लगे पेड़ पौधों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के बाद साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर प्रहार किया, पर हनुमान जी ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और हनुमान जी का वध करने के लिए। पर हनुमान जी ने तो उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाथ का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर कुछ ना कर पाने के बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान स्वयं बंधन में बंध गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, हे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध किया? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? क्या तुझे किसी का डर नहीं है? यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मार गिराया, उसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया है। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, हे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने के लिए दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड दे देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर को अपनी पूंछ सबसे प्यारी होती है। सभी ने बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर इसे आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल डाला, कपड़ा बांधकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरी छत पर दौड़ने लगे और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की और चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम जी के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम जी को माता सीता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। सीता माता के निशाने को देखकर श्री राम भावुक हो गए। रामायण में सागर पर राम सेतु निर्माण। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वो रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उसकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्नि बाण को समुद्र पर साधा, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ जाए। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करे, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाले सभी मछलियां और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर है, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़ी चीज को पानी में तरा सकते हैं। यह कहकर समुद्र वहां से चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगे। उसके बाद एक करके नील और नल समुद्र में पत्थर को
फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। रामायण में लंका में श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वह नहीं समझी और सभा में चला गया। बहुत समझाया और वह नहीं समझा और वो सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दी, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी। आखिर बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। रामायण में अधर्म पर धर्म की विजय के लिए युद्ध। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वे उस पौधे को पहचान ना सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए थे। इस युद्ध में रावण की सेना श्री राम की सेना प्रस्तुत कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और सीता माता को छुड़ा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटते हैं। उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूरा होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से में भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल बांका नहीं कर पाएगा, परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता सीता का दिया हुआ वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाए। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा ये तो भगत है, मैं भगत के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू नदी के तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करे। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता। युद्ध मर्यादा
खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं मार सकते। श्री राम ने सरयू नदी के तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू नदी के तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय 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 सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस धर्म संकट में न डाले। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देख राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि शक्ति सदा आराध्या की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदा भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। बनवास जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके न राम, कूद गए हनुमान जी उसी को लेकर। वनवास यात्रा के साक्ष्य बने साधनों की यही यदि उनके वनवास के दिनों की घटनाओं की करें तो वहां से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए जाने भारत में उन स्थित स्थानों एवं घटनाओं के बारे में जहाँ श्री राम के पावन चरण पड़े थे। रामायण में केवट प्रसंग। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या का राजमहल त्यागने के बाद भगवान राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण संग सर्वप्रथम अयोध्या से कुछ दूर मनसा नदी के समीप पहुंचे। वहां से गोमती नदी पार करके वे इलाहाबाद के समीप श्रीगंगवेगपुर गए और राजा गुह का क्षेत्र देखा। वहां उनकी भेंट केवट से हुई, जिसको उन्होंने गंगा पार करवाने को कहा था। वर्तमान में श्रीगंगवेगपुर सिंहगौरी के नाम से जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद के समीप स्थित है। वहीं गंगा पार कर भगवान ने कुरई नामक स्थान में कुछ दिन विश्राम किया था। वहां पर एक छोटा सा मंदिर है, उनके विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। रामायण में चित्रकूट घाट। कुरई से आगे भगवान राम प्रयागराज के इलाहाबाद की ओर गए। इलाहाबाद स्थित बहुत से स्मारक उनके वहां व्यतीत किए हुए दिनों के सांध्य है। इसमें वाल्मीकि आश्रम, मांडव आश्रम, भरतकूप आदि प्रमुख है। विद्वानों के अनुसार यह वही स्थान है जहां उनके अनुज भरत उन्हें मनाने के लिए आए थे और श्री राम के मना करने के बाद उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या नगरी का भार संभाला था, क्योंकि तब दशरथ भी सड़क सुधार चुके थे। रामायण में अत्रि ऋषि का आश्रम। वहां से प्रस्थान कर भगवान मध्य प्रदेश पहुंचे। वहां उन्होंने अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया। अत्रि ऋषि अपनी पत्नी माता अनसुईया के साथ निवास किया करते थे। अत्रि ऋषि, माता अनसुईया एवं उनके भक्त सभी वन के राक्षसों से काफी भयभीत रहते थे। श्री राम ने उनके भय को दूर करने के लिए सभी राक्षसों का वध किया था। अत्रि ऋषि से आज्ञा लेकर भगवान ने आगे पड़ने वाले दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के वनों में अपनी कुटिया बनाई थी। वहां के जंगल काफी घने थे और आज भी यहाँ भगवान राम के निवास के चिन्ह मिलते हैं। मान्यता यह है कि इस वन का एक विशाल हिस्सा भगवान राम के नाना एवं कुछ
रावण के मित्र राक्षस वाणसुर के राज्य में पड़ता है। यहाँ प्रभु ने लंबा समय बिताया और नजदीक के क्षेत्र में भी भ्रमण भी किया। पन्ना, रायपुर, बस्तर में बने कई संपर्क स्थल इसके प्रतीक हैं। वहीं अमरकंटक के समीप सीताकुंड भी बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पास में सीता वगैरह लक्ष्मण वेगरा नामक की 2 गुफाएं हैं। दंडकारण्य में कुछ वर्ष व्यतीत करने के बाद प्रभु गोदावरी नदी नासिक के समीप स्थित पंचकुटी में आ गए। कहते हैं कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक यहीं पर काटी थी। इसके बाद यह स्थान नासिक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। संस्कृत में नाग को नासिक कहते हैं, जबकि पंचवटी का नाम गोदावरी के तट पर लगाए गए 5 वृक्ष पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक के नाम से पड़ा है। मान्यता है कि ये सभी वृक्ष राम, सीता, लक्ष्मण ने लगाए थे। राम लक्ष्मण ने यहीं खरदूषण का युद्ध किया था। साथ ही मारीच का भी इसी क्षेत्र में वध हुआ था। नासिक से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित ताकड़े गांव के बारे में मान्यता है कि इसी स्थान के समीप भगवान की कुटिया थी, जहां से रावण ने माता सीता का हरण किया था। इसके साथ ही जटायु और रावण के बीच युद्ध भी हुआ था और मृत्यु पूर्व जटायु ने यहीं राम को सीताहरण के बारे में बताया था। यह स्थान सर्व तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि आंध्र प्रदेश के समम के बारे में कई लोगों की मान्यता है कि राम सीता की कुटिया यहीं पर थी। रामायण में सबरी के दर्शन जटायु के अंतिम संस्कार के बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में यशमुख पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में वे पंपा नदी के समीप सबरी की कुटिया में पहुंचे। भगवान राम की सबरी से भेंट से भला कौन परिचित नहीं है। पंपा नदी केरल में है। प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर इसके तट पर बना हुआ है। रामायण में हनुमान जी से भेंट घने जंगल के वनों को पार करते हुए जब भगवान यशमुख पर्वत पर पहुंचे, तब वहां उन्हें सीता के आभूषण मिले और हनुमान जी से भेंट हुई। यहीं समीप के जंगलों में बाली का वध हुआ। यह स्थान कर्नाटक से हम्पी बल्लारी क्षेत्र में स्थित है। पहाड़ के नीचे श्री राम का एक मंदिर है और नजदीक स्थित पहाड़ के बारे में मान्यता है कि यहाँ मंतंग ऋषि का आश्रम था, इसलिए पहाड़ का मंतक पर्वत है। रामायण में सेना का संगठन। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता के बाद राम ने अपनी सेना का संगठन किया और किष्किंधा कर्नाटक से प्रस्थान किया। मार्ग में कई वनों नदियों को पार करते हुए वो रामेश्वरम पहुंचे। वहां उन्होंने युद्ध में विजय के लिए भगवान शिव की पूजा की। रामेश्वर में 3 दिनों के प्रयास के बाद भगवान ने उस स्थान पर पता लगाया जहां से आसानी से लंका जाया जा सकता था। फिर अपनी सेना के वानर नल नील की सहायता से उस स्थान पर राम सेतु का निर्माण कराया। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है। आज हम आपके सामने इस कहानी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्त, कर्तव्य और रिश्ते, धर्म के कर्म आदि के बारे में बताती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।